हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था कि किसी भी संख्या का और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। हालांकि उसका ये दूसरा पार्ट है। आप ये भी जानते हैं कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले। स्क्वायर रूट की थोड़ी सी पहचान बताती है और स्क्वायर की पहचान बता देती है। हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले। हमने बताया तो उसी संख्या से ही मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। जैसे आप देखिए, अगर मैं 6 कहूँ 6 का अगर कहूँ स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करते थे, 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता था हमारा क्या, 36। 6 के 36, ये आपका हो जाता था हमारा स्क्वायर। क्या हो जाता था, स्क्वायर। आपको पता है ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर है। और अगर मैं कहूँ आपका ये कोई नंबर था हमारा, मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लेता था मैं, मान लीजिए 38 लेता था, तो इसका आपका क्या कर, मान लीजिए आपका 34 ही ले लिया, ठीक है। इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कैसे निकाले, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले, आपको पता है हमने क्या किया था, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था। हमने क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक में, आपको पता होगा कि हमने बताया था इसके लास्ट वाली संख्या का क्या करिए, स्क्वायर करिए। आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे करेंगे 4 4 16, 4 चौके 16, 16 की 6, हाथ लगे 1। फिर इसके बाद कैरी 1 लगवा। फिर इसके बाद आप क्या करना, इन तीनों लोगों का मुस्टंडों का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया था, तो हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 से 25 के 5, फिर कैरी लगा 2, हासिल लगा 2। फिर हमने क्या कहा था, फिर ये जो लास्ट वाला बच रहा है इसका क्या करना, स्क्वायर। बात सुनना, इसका पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद स्क्वायर करने के बाद लिख देंगे, जो आएगा उसको हासिल लगा देंगे। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हासिल था उसको जोड़ने के बाद जो आता है उसको लगा देना है। फिर क्या करना है, इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करेंगे 3 तरीका 9, 2 क्या हो गया 11। ठीक, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। मैंने ये भी एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि आप मान लीजिए बाबू 85 है, ठीक 85 है, या मान लीजिए आपका 55 या मान लीजिए 45 है, इसका आपका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना, मैंने शॉर्ट ट्रिक इसको भी बता दिया था। ऐसे भी लगा सकते हो, आ सकता है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है। कैसे आएगा, आएगा आपका क्या करना, इस वाले का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा 5 25 25, ठीक। और इसके बाद क्या करना, इससे बड़ा संख्या क्या है, 5 से बड़ा संख्या है, सॉरी 4 से बड़ा संख्या 5, और उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, ही रहा आपका ऐसे। जब आपका 5 वाला डिजिट हो, ठीक है, इकाई 5 हो, उसके लिए था। आप ई वाले ट्रिक से सबको लगा सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका 400 है, तो आपको कुछ सॉरी आपका 20, जैसे मान लीजिए 60 है, ठीक। तो 60 का कुछ नहीं करना है, ये सबसे इजी होता है। इसमें छोटा सा ट्रिक लगा लेना। क्या लगाना है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 है उसका स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 छक्के 36, ठीक 36। और आप इस जीरो जो है, जीरो का है डबल, मतलब स्क्वायर करना तो उसको डबल बढ़ा दीजिए, बात ही खत्म, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, और मान लीजिए हमको क्या करना है, 1200 का निकालना है। ये किसका है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको 12 का पता होना चाहिए, 12 का पता है स्क्वायर क्या होता है, आपको 10 तक सब याद होना चाहिए, याद ही हो जाएगा, कुछ है नहीं। अगर मैं कहूँ 9 का, 9 से 9 मल्टीप्लाई कर देना, वही उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह 12 का होता है 144, बाकी 1 2 3 4 जितने रहेंगे उतने जीरो बढ़ा देना, मतलब डबल करके लगा देना, हो गया इसका स्क्वायर, ठीक। ये सब इजी होता है। और देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपका कोई संख्या है ये, अब इसका स्क्वायर करना है, लीजिए। अब इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जी नहीं, आपको करनी ही नहीं है। क्या करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ 6 छक्के 36, और क्या जीरो 1 2 3, 3 का डबल होता है कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया स्क्वायर। बस समझा रहे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई ताम झाम नहीं करना है। आपको पेपर में कभी कभी ऐसे भी दे देता है 50/3 का स्क्वायर करिए, तो आप जानते हैं 50 का क्या होगा भैया, 5 25 25, और क्या है, 1 जीरो का डबल हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका 5/, ठीक है,
5/3 है, ऐसे है। तो आप क्या करिएगा, आपको पता है बाबू यहाँ पे हम बताएंगे एक्सपोनेंट पावर में, जब आपका इवन रहता था हमेशा प्लस में आ जाता तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 × 25 और 3 × 9, ये भी खत्म। आप लोग इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है स्क्वायर निकालना, ठीक। तो हमने अगले वाले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा था स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये वाला समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, ये है, इसका स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, जितना जीरो का डबल, डबल क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, बात खत्म। समझ में आ रही है। कोई भी कैसा भी हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, मतलब हमको क्या करना, 1500, 15,000 ले लीजिए। क्या करना होगा आपको, यहाँ 15 का होता है 225, सबको याद हो गया होगा। आपको क्या करना है, याद रखिएगा कि आपको 20 तक कम से कम याद कर लेनी है। क्या है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर लर्न होगी, आप फास्ट करेंगे मैथ में, आपकी मैथ कैलकुलेशन तगड़ी रहेगी। निकाल लेना अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे फटाफट फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन जो चीज़ मतलब तत्काल जो हमारे माइंड में घुसती है, तो क्वेश्चन करने में हमको क्या फायदा मिलती है। ज़रूरी है शॉर्ट ट्रिक, जरूरी है, मतलब हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं है। आपको विथ स्पीड अगर करनी है, मैथ को स्पीड के साथ करनी है, आपको कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं लर्न कर पाते, तो आप मैथ को ये कहिए कि आप मैथ सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, मैथ के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको मैथ अच्छे से पढ़नी है, तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 20 तक का परफेक्ट स्क्वायर याद कर लीजिए, मतलब उसका स्क्वायर याद कर लीजिए, और अगर स्क्वायर याद हो जाए तो वहां से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको पता है कि हमें पता होता है जिसका स्क्वायर रहता है वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको टेबल नहीं याद है, टेबल भी लर्न करना होगा, ठीक, टेबल में आपको लर्न करना होगा। चलिए, इसका हो जाएगा ये 15 का 225 कितना, 1 2 3 4, 4 का डबल कर दीजिए, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ऐसे कर सकते हैं परफेक्ट। यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं, हमने इसको कल पढ़ा था। अब स्क्वायर तो बनाना आ गया सर, अब इसका उल्टा रूप हम लोग देखेंगे कि हमको ऐसे मिलेगा 225 मिलेगा, ये किसका है ये पहचानना है, ये किसका है ये पहचानना है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये पहचानना है। आइए पहले हम आप लोगों को शॉर्टकट बता देते हैं, फिर आपका जो भाई बेस है बेसिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे, क्योंकि बेसिक जरूरी होता है। बेस अगर आपको पता रहेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, अगर शिखर पे चढ़ना है तो जड़ से चढ़ना प्रारंभ करें। आप अगर सीधी डाली पकड़ के चढ़ना चालू कर देंगे तो क्या पता डाली टूटी तो हम भी टूटे, ठीक है। और अगर हम जड़ से पर चल रहे हैं, मान लीजिए जड़ ये इतना, ये मान लीजिए हमारा ट्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक चढ़ने के बाद अगर यहाँ से गिरता हूँ तो हमको चोट नहीं लगने वाली, ठीक। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट डाली पकड़ के लटक गया और यहाँ से गिरूंगा तो चोट लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बेस भी जाननी है, फिर ट्रिक भी जाननी है। आप अगर बेस अच्छे से कवर कर लेते तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी आ जाएगी। चलिए, तो आज हम लोग क्या समझेंगे कि हाउ टू नो दैट अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कैसे पहचाने कि ये भैया किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ सिंपली में 4 किसका पूर्ण वर्ग है, मैं कहूँ 2 का है, ठीक, किसका है 2 का है, आप बड़े प्रेम से कह सकते हैं। मैं कहूँ अगर 25 किसका है, आप कहेंगे भैया 5 का है, सबको पता है किसका पूर्ण वर्ग है 5 का है। मैं कहूँ अगर आपका जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 900 किसका है, तो कैसे निकालोगे, 9 किसका आपको पता है 3 का है। मैंने बताया था जितना मतलब जोड़ा है इसमें जितना जोड़ा एक बार 0 लिख दीजिए। मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहा हूँ कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है, इसके तो कई सारे खेल खेले जाते हैं, ठीक। निकालना तो दूर, निकालने के लिए कभी नहीं देता, ये चीज ज्यादा देता है परफेक्ट स्क्वायर को पहचाना, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है और इसका तामझाम और खेल खिलौआ, ठीक है। इसको कैसे करना है, चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए 7, अभी और देख लीजिए कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर ले लीजिए 144, ठीक, ये लग गया। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 144 12 का है, ठीक, और डबल 0 लगा ये रहा, ठीक है। 120 का हो गया, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 120 का। उल्टा करना, अभी तक हम लोग ऐसा था ऐसा करें तब ऐसा रहेगा, ऐसा करना है, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए आपको मिल गया ये रहा
ठीक, ये रहा। अब ये किसका है, कुछ नहीं करना है, इसका आप निकालेंगे क्या ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, इसका सब टर्म शॉर्ट ट्रिक बता, जितना जो 1 2 3 तो हो जाएगा 10 की पावर 3, सॉरी 100 के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, हम इसको अभी आगे समझेंगे, पहले हम लोग इसके बेस पे चलते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमें किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले, तो हमको दो तरीके बताए गए हैं। ठीक है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी मैं अपना तरीका बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं कि आपका 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, 16 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 8 16, 2 चुके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2। फिर आपको क्या करनी है, जोड़ा बनानी है। क्या बनानी है, जोड़ा बनानी है। यहाँ पे देखो एक जोड़ा ये फिर दूसरा जोड़ा ये बना। ठीक, अब इन दोनों जोड़े का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4। तो आप ये किसका भी है, 4 का स्क्वायर है। ठीक, अब बताइए, अगर आप 20 तक का याद करे रहेंगे, 20 तक नंबर का याद किए रहेंगे, तो आपका ये जो परफेक्ट स्क्वायर निकालने वाला मैटर है और स्क्वायर रूट निकालने वाला मैटर है, दोनों आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। जैसे और देखिए, आपका यहाँ पे मैं छोटा छोटा नंबर आप सब कर सकते हैं, हमको पता है गुणनखंड करके, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा नंबर दिया। हम आपको देंगे होमवर्क के लिए छोटा नंबर। देखिए, जैसे मान लीजिए 196 किसका है, 196 के लिए हमको क्या करना है, 196 का हमको क्या करना, गुणनखंड कर लेनी है। क्या कर लेनी है, गुणनखंड। ठीक, जैसे 196 का गुणनखंड करते हैं, किससे जाएगा, 196 हमारा है 2, क्योंकि 2 से जाएगा, लास्ट में 6 है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि किसी भी संख्या का विभाज्यता कैसे चेक करें। ठीक, और उसको हमने बता दिया। चलिए देखिए, 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 9 18, फिर आपको पता है 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 1 9 7, फिर जोड़ा बनाइए। देखिए जोड़ा बन गया। ठीक, संख्याओं का जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया तो 7 दूना 14, किसका भी है, 14 का स्क्वायर है। किसका भी है, 14 का स्क्वायर है। ठीक, उसी तरह हम अगर इसका देखें, ठीक 1764 ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फटाफट अब करते हैं, करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर इसके बाद 2 चौका 2 चौका 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2। फिर ये किससे जानी है, आप देखिए 3 से जाएगा कि नहीं, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 दूना 4 1 5, 3 से नहीं जानी है। फिर हम लोग चेक करते हैं 7 से, क्या ये 7 से जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हमको चेक करनी होगी। तो 7 3 21, 7 3 21, मतलब आइए 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21, फिर बचेगा आपका 2, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाना है। फिर हम लोग चेक करेंगे, हमारा 11 से करते, 11 से भी नहीं जाना है। 2 1 3, 2 में से घटाएंगे, ये भी 11 से भी नहीं जाएगा। ये जाने वाला है हमारा 11 से, सॉरी 13 से। देखते हैं, 13 का 13, यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, 7 और 7 2 9, 13 13 से जाएगा भाई। तो यहाँ पे 13 से ले जाएंगे, 13 का 13। ठीक, फिर 13 7 91, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, लगता है क्या। ठीक, ये नहीं है। चलिए अब देखते हैं 141 किसका है परफेक्ट स्क्वायर। 141 के लिए क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। आपको पता है लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में हमारा आ जाता है क्या, कुछ भी एक, मतलब 2 से नहीं जाना, इसका 3 से चेक करेंगे। क्या करेंगे, 4 4 8 1 9, 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से जाएगा। 9 आ रहा है मतलब 3 से जाएगा, मतलब 3 से ले जाएंगे। 3 गंजा 3, 3 1 3, फिर यहाँ पर बचता हमारा 1, 14 हो जाएगा। 3 चौके 12, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 7 21। ठीक, फिर देखिए 3 से जाता है कि नहीं, चेक करते हैं। 2 1 3 7 3 10, ये भी लगता है परफेक्ट स्क्वायर किसी का होगा कि नहीं, देखते हैं, होगा जरूर। 3 1 3, बचेगा आपका 2,
सॉरी 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 3 चौके 12 अब जाएगा, ठीक। 7 5 12 3 से जाएगा। फिर इसके बाद आपका 3 चौके 12, 3 9 27, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 1 9 7, ठीक। अब देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, ये रहा। अब ये आपका हो जाएगा 3 7 3 21, किसका हो गया 21 का स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। इसी तरह आप गुणनखंड करके किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए एक संख्या और देखते हैं, इसके बाद इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम परफेक्ट स्क्वायर किसकी सहायता से निकाला है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता। जैसे मान लीजिए हमारा 1089 है, चलिए तो आपको पता 2 से नहीं जाएगा, क्या है लास्ट में 0, तो मतलब लास्ट वाला संख्या 2 से नहीं जा रहा, 3 से चेक करते हैं। हाँ 3 से जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। फिर आपको पता है 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 1 3, 3 1 4, 4 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब हम लोग 11 से ले जाएंगे, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, फिर 11, फिर एक बार में, ठीक है। तब जोड़ा बनाइए, यहाँ पर जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद 11 3 33, 11 3 33, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर हो चुका, परफेक्ट स्क्वायर हो चुका, बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग इसको इतने लंबे मेथड से कर रहे हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया ना कैसे करना है, याद रखिएगा। बड़े नंबर के लिए शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करने वाला है, बड़े नंबर के लिए शॉर्ट ट्रिक काम करने वाला हमेशा नहीं होता। जो भी टीचर बताते हैं आपको केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि बड़े नंबर के लिए भी शॉर्ट ट्रिक काम करता है। हमेशा आप अगर बेस सीखेंगे तो बेस ही आपको काम आने वाला है, वरना नहीं आने वाला है। यही रहा था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा परफेक्ट स्क्वायर जानना, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि परफेक्ट स्क्वायर का और कोई मेथड है बहुत बड़े नंबर का, जी हाँ, भाग विधि द्वारा। क्या? भाग विधि द्वारा आप इसको इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा में थोड़ा एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें हम आपको बताएंगे। इसमें आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी जान लेते हैं और बाकी उसको भाग विधि द्वारा ऐसे कर सकते हैं। आइए हम बता दे रहे हैं, वेरी सिंपल है। आप क्या क्या करना है, बस जैसे मान लीजिए 441 ही है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से जोड़ा बनानी है। पीछे से क्या करनी है, जोड़ा, पीछे से जोड़ा बनानी है। फिर पीछे से जोड़ा बना के हम इसको क्या करेंगे, आप ऐसा वर्ग सोचिए कि जो 2 से चला जाए, ठीक, जो 2 से चला जाए। यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 दूना 4, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ग सोचिए जो 4 से ज्यादा ना हो, जैसे हम लोग भाग डिवाइड सोचते हैं, ऐसा वर्ग सोचिए जो 4 से डिवाइड ना, विभाजित ना होता। हमने सोचा 2, क्योंकि 1 कर रहे हैं, 1 तो कम आ रहा, 2 दूना 4, मैं 3 देख रहा हूँ, 3 तरीका न हो जा रहा है, 3 का वर्ग देख रहा हूँ, न हो जा रहा, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 दूना 4 करेंगे, ठीक। और इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, फिर 41, फिर 2 2 4, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही एक ऐसा वर्ग सोचते हैं जो हमारा ये पूरी तरह से कटने के लिए तैयार हो जाए। तो हम देखते हैं 1, क्या 1, तो 1 जो हो जाएगा, 1 का जो लिखेंगे वही 1 यहाँ लिखेंगे, 1 करना 1, 1 चौके 4, फिर इसके बाद घटा देंगे तो हमारा किसका परफेक्ट होगा 21। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, नो डोंट वरी, हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट मेथड से बताएंगे ताकि आपको आ सकता है, बस हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं। अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हम इसको पहचानेंगे तब जाके हमें कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम लोग कुछ जान नहीं पाएंगे। फिलहाल इस वाला तो आप लोग सीख ही गए होंगे ना, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। आप क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको देखना है जो नंबर दिया है किसका स्क्वायर है। 36 किसका है भैया, 6 का है, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर किसका, 6 का, 6 6 सब। फिर इसके बाद ये देखो जोड़ा बना लेनी है, क्या बना देनी है, जोड़ा बना लेनी। जैसे जोड़ा बनाते हैं तो हमारा कितना, 2 का जोड़ा बना, 2 0 बढ़िया भैया, किसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर 600 का, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे पहचान लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर सीख जाते हैं, हम वादा करते हैं आपको स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, बस समझ में ना, बस परफेक्ट स्क्वायर आपको आ गया, स्क्वायर रूट भी वही आ जाएगा भैया। जो मतलब यही ना, यहाँ अंडर रूट लग जाता है भैया, पूछता है भैया क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, वही हो जाता है, बस समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बस ईमानदारी से सीखनी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आते हैं हम अपने, इसको आप लोग लगा के कमेंट बताइएगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 56 25, ठीक, ये किसका आप लोग अच्छे से बताइए। फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, क्या है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, इन सबको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग उसके कुछ रूल के बारे में। पहला रूल क्या काम करता है, पहले हम लोग पहचानेंगे किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा याद रखिएगा कि सब संख्या का परफेक्ट स्क्वायर सम संख्या ही होगा और विषम संख्या का परफेक्ट स्क्वायर विषम संख्या ही होगा। जैसा कि मैंने लिख दिया हूँ, सब संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। कैसे, आप जैसे देखिए कि आप अगर मैं कहूँ ये 196 ये किसका वर्ग है भैया, आपको पता है 196 आपका 14 है। अब देखिए क्या है, सम है विषम है, आपका ये है सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। आपका क्या करना भैया, समझ जाएंगे भैया, ये हमेशा सम संख्या का वर्ग सम संख्या, इसका क्या यूज हो सकता है, इसका वो यूज होगा जिसमें आप क्या कहेंगे, इसका यूज वहां पर होगा जब हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएंगे ना पेपर में, जब किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाएंगे तो तुरंत देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा नंबर ऐसा दिया रहेगा, एक रहेगा सम एक रहेगा विषम। तो आप जब देखिएगा कि सम संख्या का अगर पूछेगा किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, सम संख्या, ठीक है। मतलब अगर हम इवन नंबर देखेंगे तो इवन नंबर का ही ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना कि आड नंबर पे हमको जरा सा भी टिक नहीं मारना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख गया, 8 नंबर विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग मतलब 8 नंबर का वर्ग क्या निकलेगा 8, जैसे किसका है 21। अब 21 लास्ट में 21 किसका भी 1। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये भी विषम, ये भी क्या है विषम, ठीक, ये भी ऑड नंबर है, ये भी आपका क्या ना ऑड नंबर है, ठीक। अभी जैसे 900 का देखेंगे किसका है 30, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका इकाई है कि क्या है हमारा विषम है, मतलब सम है, इवन नंबर है, ये भी क्या आएगा इवन नंबर आएगा, मतलब सम संख्या आएगा, ठीक है। उसी तरह इस 5 का अगर मैं देखो यहाँ 5 दिख गया, इसका क्या निकलेगा विषम संख्या निकलेगा, ये क्या है सम का निकलेगा, ये किसका होगा, ये भी आपका सम का होगा, ये भी सम का होगा, ये विषम का, ये सम का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पेपर में अगर दिख जाए सम संख्या का वर्ग है तो ऑब्जेक्टिव में सम संख्या का ही पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अगर सम संख्या है सम संख्या का पूर्ण वर्ग क्या आ जाएगा, सम ही होगा। मतलब अगर उल्टा मैं बोलूं कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा तो सम ही निकलेगा, या सम संख्या किसका पूर्ण वर्ग है तो मैं बोलूंगा सम संख्या। विषम संख्या का पूर्ण वर्ग क्या आ जाएगा, विषम संख्या ही होगा। दूसरा रूल क्या काम करता है, जिस संख्या का इकाई अंक अंत में 2 3 7 या 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको क्या दिख जाए लास्ट में इकाई अंक 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, आप पूरी की पूरी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, पूरा का पूरा स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, हमेशा आपको ये सारी संख्याएं नहीं मिलने वाली है। किसी भी संख्या का आप परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, मरते दम तक कहीं भी देख लीजिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मैं दे दूँ 98 लास्ट में आपका 8 आ गया, कभी जिंदगी में भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है, ठीक। मैं आपको दे दूं कि 122 दे दूं, कुछ भी दे दूं, 96 दे दूं, ठीक है, 96 नहीं, 6 नहीं, आपका 92 दे दूं, तब पर भी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होगा। मैं आपका जैसे दे दूं 73 दे दूं, कुछ भी दे दूं, 993 दे दूं, किसी का इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, ठीक है। आपका जैसे मैं दे दूं यहाँ पे 77 दे दूं, या मैं कहूँ 97 दे दूं, या मैं कहूँ 107 दे दूं, कुछ भी दे लीजिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। जैसे कि आप लास्ट में क्या 2 3 7 8 छोटी सी चीज है, 2 3 7 8, अगर आप इन सब संख्या को देखते हैं, अगर इन सब संख्या में अगर लास्ट में 2 3 7 8 दिखे, ठीक, तो आप समझ जाइएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। हम इस पे कोई माथा पच्ची नहीं करेंगे, आप क्लास 10th का हो चाहे किसमें भी आप समझ जाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला, इस पे कोई भी हाथ नहीं धोना, बोलेंगे राम राम जय श्री राम, माफी मांग के धीरे से निकल जाएंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से हम निकल देते हैं, ठीक है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर
स्क्वायर निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वरना हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, लेते हैं, अब जैसे देखने लगते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर लगते हैं, मान लीजिए छोटा नंबर तो पहचान में आता है किसी का नहीं है, बड़ा नंबर आ जाता है, लगते हैं उसका भैया गुणनखंड मेथड से करने या डिवाइड मेथड से उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने। ये गलत है। आपको छोटी छोटी बातें जाननी चाहिए, छोटी छोटी बातें से ही आप मैथ स्पीड से कर सकते हैं। मैथ का स्पीड ऐसे यूं ही नहीं बनने वाला है। मैथ का स्पीड बनाने के लिए आपको बेस पकड़ना होगा, जड़ से ही चलना होगा, ना कि आप जो है सीधे जाके डाली पकड़ के हम सीधे आम खाने चल दिए। बहुत मुश्किल होता है, मतलब किसी किसी का लक होता है कि वो कर लेता, नहीं तो सबके बस की बात नहीं। आपको बेस पकड़ना, अगर आप बेस पकड़ेंगे आप कभी भी गिर नहीं सकते, आपको नीचे उतरने में भी तकलीफ नहीं होगी। आप मान लीजिए कभी ऊपर चढ़ भी गए, फिर आम तोड़ के नीचे भी आना है, आपको वहां पर पहुंचना अपने जगह पे, कैसे पहुंचेंगे, कूदेंगे उस पे से? नहीं, आपने चढ़ना नहीं सीखा तो उतरना भी नहीं सीखा। ठीक है, आप चढ़ते उतरते रहेंगे। जीवन में चढ़ाव उतार ही आपके जीवन की क्या एक लक्ष्य होना चाहिए। कभी चढ़ेगा तो कभी उतरेगा, जिससे हमको तकलीफ नहीं होगी फिर उतरने में। ठीक है, क्या पता चढ़ना तो बहुत तेजी चढ़ गया, हमको एक दिन उतार आया, कोई ऐसी तकलीफ आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई, हम लोग धराशाही, एक ही बार में सब समाप्त, टाटा बाय बाय खत्म। ये सब नहीं करना। ठीक है, अब देखिए ऑड नंबर जीरो वाले संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते। ऑड नंबर जीरो वाले संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक, अगर मैं पूछूं ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये बोलोगे किसी का नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा बन ही नहीं रहा। 4 का हमको पता है भैया 2 है, लेकिन ये एक बच जा रहा है। ठीक, तो जब भी आपको 8 नंबर वाले जीरो मिलते हैं, 8 है ना, 1 2 3 विषम संख्या वाले, ठीक, विषम संख्या वाले जीरो का पूर्ण वर्ग कभी नहीं बन सकता। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक, अभी 90 आ गया, यहाँ पे एक ही जीरो है तो इसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा। अगर मैं 4 जीरो लगा दूं तब पर भी नहीं बन सकता। देखिए 1 2 3, ठीक, यहाँ पे 2 रो का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। 8 है ना, 1 2 3 4 5, 5 क्या है आपका विषम है, 8 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। अगर एक जीरो और होता तो बन जाता। किसका होता आपको पता है, 9 किसका है, 3 का है, 1 2 3 मतलब 300 का है। लेकिन अगर आपका एक जीरो नहीं रहता, 8 रहता, तो आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बननी है, कतई नहीं बनने, कतई जहर है उसके लिए। ठीक है, 2 2 4 5 6 7, अब देखिए यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आशा करते समझ में आ रहा होगा। पूर्ण वर्ग पहचानने से हमको काफी फायदे होने वाले हैं। पूर्ण वर्ग पहचान लेंगे तभी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता क्या है, इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, और आपसे ये भी पूछ देता है कि किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो हम इसको अच्छे से बताएंगे। पहले हमको भाग विधि बता लेने दीजिएगा, फिर इसके बाद आपको अच्छे से सब समझाएंगे, कुछ नहीं छूटने वाला है। क्लियर? अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है हमारे इस चैप्टर से, हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम उस पर काम कर सके। थैंक यू सो मच।